कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके भोलेनाथ हैं। शायद यही वजह है कि भूतों और प्रेतों को भी भोलेनाथ अपनी शरण में रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह अपने गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल और डमरू क्यों धारण करते हैं? तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कथाओं के अनुसार महाराजा भागीरथी ने अपने पूर्व जन्म को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। उसमें माँ गंगा प्रसन्न हुई और अपने पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने भागीरथी से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और धरातल में चली जाएंगी। यह सुनकर भागीरथी ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथी ने उन्हें अपने मनोरथ कहा। उसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उसका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा ने माफ़ी मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया। भोलेनाथ के शीश पर चंद्रमा धारण करने को लेकर शिव पुराण में कथा मिलती है, जिसके अनुसार महाराजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने उसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा के भक्त भाव से प्रसन्न हुए और उसने प्राणियों की रक्षा के साथ ही चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण महाराज दक्ष के श्राप ही माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल का जिक्र सृष्टि के आरंभ से ही मिलता है। कहा जाता है कि जब शिव प्रकट हुए तो उनके साथ ही साथ तम, अरज और असर के गुण भी उत्पन्न हुए जो कि त्रिशूल के रूप में परिवर्तित हुआ। क्योंकि इन गुणों के सामंजस्य बनाए रखना बेहद आवश्यक था, तो भोलेनाथ ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल रूप में अपने हाथ में धारण किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने जिस तरह सृष्टि के सामंजस्य बनाए रखने के लिए असर, तेज और तम गुणों को त्रिशूल रूप में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया था। कहते हैं कि जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने वाणी के स्वरों को सृष्टि के ध्वनि में संचार किया। लेकिन कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। माना जाता है कि डमरू की उसी ध्वनि से ही संगीत के धनु और तान का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिवजी ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहा करते थे। तभी सागर मंथन का कार्य शुरू हुआ। तब रस्सी का कार्य नागराज वासुकी ने किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ ने अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी को अपने गले में लिपटने रहने का वरदान दिया था। इसी प्रकार नागराज वासुकी अमर भी हो गए। नाग चंद्रमा त्रिशूल की तरह भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म भी लगाते हैं। इसी विषय में माना जाता है कि शिवजी को मृत्यु का स्वामी माना जाता है और शिवजी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इसी प्रकार शिवजी भस्म लगाकर संसार को यह संदेश देते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह भोलेनाथ की अद्भुत और विचित्र कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताएं। और आप लोग कहाँ से मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ ये भी आप कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव।